जिन्हें पैसे ज्यादा कमाने, ईमानदारी से हाथ ऊपर करें, मुझे तो कमाने, सबको ही कमाने। अब एक बात का मुझे सही सही जवाब देना और दिल से जवाब देना। देखो मेरी बातें समझ में कम आती है, दिल में ज्यादा आती है, क्योंकि मैं दिल से बोलता हूँ, दिल में डालता हूँ, क्योंकि ये तो शैतान है, अल्लाह का घर तो दिल है ना। यहाँ जो बात आएगी वो काम आएगी। जो काम हम पिछले 20 सालों से कर रहे हैं, गौर कर लेना इस चीज पे, जो काम हम पिछले 20 सालों से कर रहे हैं, अगर उसके करने से ज्यादा पैसे आते और जिस तरीके से कर रहे हैं उस तरीके से ज्यादा पैसे आते और जिस सोच से कर रहे हैं उस सोच से ज्यादा पैसे आते, तो अब तक 40-50 लाख हमारे अकाउंट में होने चाहिए। है क्या? नहीं है। किसी के भी घर का गुजारा भी नहीं हो रहा उस काम से, तो इसका मतलब नया काम करना पड़ेगा। एक से शब्द नोट कर लेना, नया काम करना पड़ेगा, नए तरीके से करना पड़ेगा, नई सोच के साथ करना पड़ेगा, तब जाके ज्यादा पैसे आएंगे। ताली बजाओ। आज सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम काम शुरू किस तरीके से करें। मोदी के हमसे लोग जुड़ते ही नहीं है, मोदी के आईडी बनाते ही नहीं है, कैसे बनाएंगे? सबसे पहले किसी भी चीज को खुद सीखना जरूरी है। अगर मैं 100 बार दिल्ली जा चुका हूं तो किसी को आसानी से बता सकता हूं ऐसे ऐसे जाना पहुंच जाएगा, लेकिन मैंने जिंदगी में कभी दिल्ली का रास्ता देखा ही नहीं है, तो मैं किसी को क्या रास्ता बताऊंगा? सबसे पहले आप लोगों को मोदी के का प्लान खुद सीखना पड़ेगा। ये जो 4 P है ना मोदी के 4 P, सबसे पहला प्रोफाइल बताना इसलिए जरूरी है कि सामने वाले को विश्वास हो जाए कि कंपनी बहुत पुरानी है, भागेगी नहीं। दूसरा, प्लान सामान सस्ता है, अच्छा है, ओरिजिनल है। तीसरी चीज, प्रोडक्ट डेमो, प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंस बताओ और उसको डेमो दिखाओ। चौथी चीज, पे आउट। अभी मैं पे आउट पे आ रहा हूँ। एक बात मैं फिर रिपीट करता हूँ कि हम सबको ज्यादा पैसे कमाने हैं और पिछले 20 सालों से जो हम काम कर रहे हैं, जिस तरीके से कर रहे हैं, जिस सोच से कर रहे हैं, अगर उससे ज्यादा पैसे आते हैं तो कम से कम 40-50 लाख रुपए हमारे अकाउंट में होने चाहिए। लेकिन हमारा अकाउंट खाली पड़ा है, एटीएम डालते हैं ना तो वो शर्मिंदा करती है। लेडीज बोलती है यार बार बार मत डाल, इसमें नहीं है पैसे। इसका मतलब ये है हमें नया काम करना पड़ेगा, वास्तव में नए तरीके से करना पड़ेगा, नई सोच के साथ करना पड़ेगा, तब जाके ज्यादा पैसे आएंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको। लोहार का काम कोई बड़ा होता है क्या? कोई बड़ा नहीं होता। कुछ लोग 50 साल पहले भी लोहार थे, आज भी लोहार है, 50 साल बाद में भी लोहार ही रहेंगे। कारण फिर एक ऐसा कौन सा लोहार था जो आज करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं? मैं आप लोगों को बताऊं, एक लोहार ने अपनी सोच चेंज की। शुरू में उसने साइकिल बना के बेचना शुरू किया, पैसे आए। देखो हम लोगों को आज एक प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी कि मुझे अपनी सोच बदलनी है, तरीका बदलना है, आगे बढ़ना है। अगर ये प्रतिज्ञा आप लोगों ने कर ली तो आप लोग भी बहुत ज्यादा पैसे वाले हो जाओगे। अगर मैंने बनते हुए देखा लोगों को, एक लोहार ने अपने आप से ये प्रतिज्ञा की कि मुझे अपनी सोच बदलनी है, तरीका बदलना है, आगे बढ़ना है, और इस प्रतिज्ञा पे उसने काम किया। शुरू में वो लोहार का उसने काम शुरू किया था, कबाड़िए का। फिर उसने अपनी सोच बदली, साइकिल बनाई, साइकिल बना के मार्केट में बेची, बहुत पैसे आए। उसने सोचा छोटी सी सोच बदली, पैसे इतने आ रहे हैं, इस बात की गहराई में जाओ आप लोग। उसके बाद में वो टिका नहीं, फिर उसने सोच बदली, तरीका बदला, आगे बढ़ा, स्कूटर बनाया, बेचे, बहुत पैसे आए। फिर उसने 4 व्हीलर गाड़ी बनाई और लगातार सोच बदली, तरीका बदला, आगे बढ़ा, सोच बदली, तरीका बदला, आगे बढ़ा। 1907 में उस लोहार को लोग जमशेदजी टाटा के नाम से जानने लगे। ताली बजाओ तो दिल से बजाओ, जोर से बजाओ, ऐसे कंजूसी करके नहीं है। अब देखो एक लोहार ने अपनी सोच बदली और वो टाटा बन गया। 1912 में उसके लड़के रतन टाटा ने कहा बात संभाला। आज उनके पास 720,000 करोड़ रुपए की संपत्ति है। अब बात करते हैं मोची की। 50 साल पहले कुछ मोची थे, आज भी वो मोची है, 50 साल बाद भी मोची रहेंगे। फिर एक मोची ने अपने आप से एक प्रतिज्ञा की कि मुझे अपनी सोच बदलनी है, तरीका बदलना, आगे बढ़ना है। सिर्फ ये 3 शब्द और एक प्रतिज्ञा अगर आज आप लोगों ने कर ली ना, पता वो मोची क्या करता था? अपने आप से कम 50 बार दिन में ये प्रतिज्ञा करता था और बुलंद आवाज में करता था कि मुझे अपनी सोच बदलनी है, तरीका बदलना है, आगे बढ़ना। अगर इन 3 शब्दों से हम आगे बढ़ सकते तो हमें बढ़ना चाहिए। आज आप लोगों को मालूम है प्रॉब्लम क्या आ रही है? हमारे बच्चे बढ़ते जा रहे हैं सर, रोक थोड़ी सकते हैं उनको। जिम्मेवारियां बढ़ती जा रही है। माँ बाप हमारे बूढ़े होते जा रहे हैं, उनकी
दर्द है ना इस बात का। हाँ। बहुत सारे लोगों ने अपने माँ बाप को हर्ज करवा दिया, तीर्थ यात्रा करवा दी, हम नहीं करवा